वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग मूवी लेकर आया हूँ जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, टर्मिनल मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। यह एक थ्रिलर फिल्म है जो सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई है। ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको यह फिल्म बहुत पसंद आएगी और एंडिंग में आपका दिमाग घूम जाएगा और आप इस मूवी के हर सीन को दोबारा देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस फिल्म के डायरेक्टर है वॉन स्टेन। इस फिल्म में कई सारे एक्टर्स हैं जैसे कि मार्गोट रॉबी, साइमन पेग, डेक्स्टर फ्लिचर्स, माइक मेयर्स, मैक्स आयंस और निक मॉर्गन। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत एनी से होती है जो किसी से बात कर रही होती है। एनी कहती है कि मुझे तुम्हारा काम, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ चाहिए। फिर वह आदमी एनी से कहता है कि मेरा काम करने वाली दूसरी पार्टीज है। एनी कहती है कि मैं उन सभी को मार दूंगी जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए थे। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गई तो तुम मुझे अपना पूरा बिजनेस सौंप देना। उसके बाद एल्फ्रेड और विंस को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेशन पर एक वर्कर सीटी बजाता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे स्टेशन पर एक आदमी दिखता है। क्लिंटन बिल से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो बिल कहता है कि मैं बस ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। फिर क्लिंटन बिल से कहता है कि अभी कल सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है। उसके बाद क्लिंटन बिल को एक कैफे का पता बताता है। क्लिंटन कहता है कि स्टेशन के एंड पर एक कैफे है जो 24 घंटे खुला रहता है। फिर बिल उस कैफे में जाने लगता है तो उसे रास्ते में कुछ चोर मिल जाते हैं, पर बिल जैसे तैसे उन्हें अपने बातों में बहका कर वहां से निकल जाता है। फिर बिल कैफे में पहुंचता है तो उसे वहां पर एनी दिखती है। एनी एक वेट्रेस का काम कर रही होती है। बिल एनी से कॉफी लाने को कहता है। बिल को अचानक से बहुत तेज खांसी आने लगती है। तभी एनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है। बिल उसे बताता है कि मुझे नहीं पता मुझे कौन सी बीमारी है, इवन डॉक्टर को भी नहीं पता कि मुझे कौन सी बीमारी है। एनी बिल से पूछती है कि क्या तुम मरने वाले हो। बिल कहता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है पर मुझे नहीं पता कि मैं किस बीमारी से मरने वाला हूँ। जिस तरह एनी बिल से बात कर रही होती है, बिल को ऐसा लगता है कि वह एनी से पहले कहीं मिला हुआ है। तो बिल एनी से पूछता है कि क्या हम पहले कहीं मिले हुए हैं, तो एनी कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है। फिर हमें 13 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को चैन से बांधा हुआ रहता है। दोस्तों, यह आदमी मिस्टर इलैंग है। मिस्टर इलैंग एक क्रिमिनल है। उसके बाद मिस्टर एंग को सामने एनी खड़ी हुई दिखती है। मिस्टर एंग एनी से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए काम करता हूँ। तभी एनी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे तुम्हारा नाम, तुम किसके लिए काम करते हो सभी पता है। फिर एनी उसके ऊपर चढ़ती है और उसे चाकू से मार देती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्फ्रेड और विंस दोनों कैफे पे बैठे रहते हैं। वह किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। विंस कॉफी ऑर्डर करता है। फिर विंस एल्फ्रेड से कहता है कि हमें न्यू जॉब मिली है। तभी विंस एल्फ्रेड को एक ब्रीफकेस ओपन करके दिखाता है जिसमें कुछ क्लूज होते हैं। फिर विंस और एनी उस क्लू के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें एक बार में जाना पड़ेगा। उसी दौरान एनी उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रही होती है। फिर एल्फ्रेड और विंस दोनों उस बार में जाते हैं। वहां पर उस बार के मैनेजर से मिलते हैं। वह उन्हें वेट करने को कहती है। तभी विंस को वहां पर एनी मिलती है। एनी विंस और फ्रैंकलिन को एक जगह पर लेके जाती है। फिर वह उन्हें ब्रीफकेस देती है। उस ब्रीफकेस को ओपन करते ही एल्फ्रेड को एक वीडियो रिकॉर्डिंग और कुछ पैसे मिलते हैं। उसके बाद हमें फिर से बिल का सील दिखाया जाता है। बिल कॉफी पी रहा होता है। फिर एनी बिल से तरह तरह की बातें करने लगती है। एनी की बातें सुनकर बिल चौंक जाता है और एनी को कहता है कि क्या तुम्हारे साथ बचपन में कोई हादसा हुआ था। उसके बाद एनी उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह एनी की मम्मी का किसी ने मर्डर कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि विंस स्टेशन पर ब्रीफकेस लेने जाता है। तभी विंस को एक लॉकर में से ब्रीफकेस निकालते हुए क्लिंटन देख लेता है। क्लिंटन विंस से कहता है कि यह तुम्हारा लॉकर नहीं है। विंस क्लिंटन को डराता है और चुप कर देता है। फिर विंस को उस ब्रीफकेस में कुछ पैसे
और एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि फ्रैंकलिन की होती है। फ्रैंकलिन कहता है कि मुझे तुमसे डील करनी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे फेस टू फेस बात करना होगी। तभी फ्रैंकलिन विंस को एक होटल में बुलाता है जहाँ पर उसे फिर से एनी दिखती है। विंस एनी को फॉलो करता है और एनी उसे एक जगह पर लेके जाती है। एल्फ्रेड फ्रैंकलिन विंस से एक शर्त रखता है कि तुम्हें मुझसे मिलने अकेले आना होगा, इसीलिए विंस एल्फ्रेड के बिना ही फ्रैंकलिन से मिलने जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि एल्फ्रेड एनी से मिलने आया है, जहाँ पर वह एनी से बात करता है तो एनी उससे कहती है कि तुम बहुत ही मुश्किल में फंसे हो। फिर एनी उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो फ्रैंकलिन की होती है। उस रिकॉर्डिंग में फ्रैंकलिन विंस से बात कर रहा होता है। फ्रैंकलिन विंस को कहता है कि तुम्हें किसी का मर्डर करना होगा, फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को भी मारना होगा। विंस फ्रैंकलिन की बात को मान लेता है और यही रिकॉर्डिंग एनी एल्फ्रेड को सुनाती है। फिर एल्फ्रेड यह रिकॉर्डिंग सुन के चौंक जाता है। एल्फ्रेड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। एल्फ्रेड क्लिंटन के ऊपर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि तुम्हें यह रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली। तभी एनी एल्फ्रेड को समझाती है कि क्लिंटन बस एक वर्कर है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एल्फ्रेड जैसे तैसे समझ जाता है। एनी एल्फ्रेड से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात बता दी। एनी एल्फ्रेड को कहती है कि विंस तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। एनी एल्फ्रेड से एक डील करती है। एल्फ्रेड एनी से पार्टनरशिप कर लेता है। फिर हमें वापस से बिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनी बिल से बात कर रही होती है। एनी बिल से कहती है कि तुम कैसे मरना चाहोगे, तुम्हारे पास दो चॉइस है। बिल कहता है कि तुम मुझे फर्स्ट चॉइस बताओ। एनी उससे कहती है कि तुम्हारे पास फर्स्ट चॉइस है कि तुम सुसाइड कर लो। फिर बिल एनी से कहता है कि मुझे सेकंड चॉइस बताओ। तभी एनी कहती है कि तुम्हें इससे पहले फर्स्ट चॉइस पूरी सुनना पड़ेगी। एनी बिल को सुसाइड करने के तरह तरह के तरीके बताती है, पर बिल किसी भी तरीके पर एग्री नहीं होता है। फिर एनी बिल को दूसरा ऑप्शन बताती है जिसमें एनी बिल से कहती है कि तुम तुम्हारा मर्डर करवाने के लिए किसी को हायर कर लो। एनी के बहुत समझाने के बाद भी बिल एनी की कोई भी बात नहीं सुनता है। फिर एनी बिल को उसके साथ कहीं चलने को कहती है। एनी बिल को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वह उसे एक होल बताती है। वह बिल को कहती है कि इस होल में गिरने पर तुम गिरते ही जाओगे, इस होल का कोई अंत नहीं है। एनी बिल को उस होल में से कूदने को कहती है। एनी कहती है कि यह बहुत आसान है, तुम इजीली मर सकते हो, तुम्हें किसी भी तरह का कोई दुख नहीं सहना पड़ेगा। एनी बिल को वहां से कूदने के लिए फोर्स करती है, जिसके कारण बिल बहुत डर जाता है। बिल गुस्से में आकर कहता है कि मैंने तुम जैसी बहुत सी लड़कियों को हैंडल किया है, मैं एक टीचर था। उसी दौरान बिल को याद आता है कि एनी उसी की एक स्टूडेंट है जिसे बिल ने बहुत तकलीफ दी है। फिर एनी बिल से कहती है कि तुमने मुझे बचपन में बहुत दुख दिया है। बिल को सब याद आ जाता है कि किस तरह से उसने एनी के साथ बुरा व्यवहार किया था। फिर एनी बिल के पास आती है और उसके गर्दन पर चाकू मार देती है। फिर एनी बिल को उस होल में धक्का देकर गिरा देती है। फिर हमें वापस एल्फ्रेड और विंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्फ्रेड फ्रैंकलिन के कॉल का वेट कर रहा होता है। विंस एल्फ्रेड से कहता है कि हम पिछले 12 दिन 13 घंटे और 24 मिनट से फ्रैंकलिन के कॉल का वेट कर रहे हैं। उसी दौरान विंस को फ्रैंकलिन का कॉल आ जाता है। फ्रैंकलिन विंस से कहता है कि तुम्हें विंडो से किसी को मारना होगा और फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को भी मारना होगा। विंस विंडो से किसी को मारने के लिए जाता है। वह किसी पर गन पॉइंट करता है तो उसे वहां पर एनी दिखाई देती है। एनी को देखकर विंस चौंक जाता है। उसी दौरान विंस पर एल्फ्रेड गन पॉइंट कर रहा होता है। फिर एनी विंस के पास आ जाती है और एल्फ्रेड विंस को मार देता है। एनी एल्फ्रेड से डेट पर आने को कहती है। उसी समय वहां पर क्लिंटन आ जाता है। क्लिंटन वहां पर विंस की लाश को उठाने के लिए आता है। एल्फ्रेड क्लिंटन को कुछ पैसे देता है और उस लाश को ठिकाने लगाने को कहता है। बाद में एल्फ्रेड एनी से मिलने जाता है। वहां उससे पता चलता है कि एनी ने उसे धोखा दिया है। एनी एल्फ्रेड के ऊपर गन पॉइंट कर होती है। एल्फ्रेड कहता है कि तुमने ये सब मुझे मारने के लिए किया है। एनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है
और वह एल्फ्रेड को मार देती है। उसी समय वहाँ पर क्लिंटन फिर से आ जाता है। क्लिंटन को देखकर एनी डर जाती है। फिर एनी क्लिंटन से उस लाश को ठिकाने लगाने को कहती है। एनी क्लिंटन से कहती है कि तुम इस लाश को कहाँ पर फेंकोगे। क्लिंटन कहता है कि शायद हम इसे नदी में बहा देंगे। एनी कहती है कि मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। फिर एनी उन दोनों लाशों को उसी होल के पास लेकर जाती है जहाँ पर उसने बिल को धक्का देकर मारा था। फिर क्लिंटन और एनी दोनों मिलकर उन दोनों की लाश को उस गड्ढे में गिरा देते हैं। उसके बाद हमें क्लिंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हम चौंक जाते हैं। क्लिंट उसके ऑफिस में आता है जहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। दोस्तों हमें पता चलता है कि क्लिंट ही फ्रैंकलिन है। क्लिंट अपना मास्क उतारता है और वह उसी दौरान उसे एनी का कॉल आता है। एनी कहती है कि जो भी तुम्हारे बिजनेस के लिए आए थे मैंने उन सभी को मार दिया है। क्लिंट कहता है कि यह तो एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत है। फिर फ्रैंकलिन सब कुछ लॉक करके जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एनी मिलती है। एनी कहती है कि इंसान सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है, बस जुड़वा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उसी दौरान एनी की जुड़वा बहन बोनी फ्रैंकलिन को पीछे से सर पर मार देती है। फिर वह दोनों बहनें फ्रैंकलिन को उसी की जगह पर लेकर जाती हैं। फिर एनी और बोनी फ्रैंकलिन को अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह से फ्रैंकलिन ने उसकी माँ का मर्डर किया था। एनी और बोनी दोनों फ्रैंकलिन को बताते हैं कि वह उसकी बेटियां है। फ्रैंकलिन और उसकी मम्मी हस्बैंड वाइफ होते हैं। एक दिन एनी की माँ फ्रैंकलिन को उसका काम करते हुए देख लेती है। फ्रैंकलिन को पता चलता है कि एनी की मम्मी ने उसे देख लिया है, तो वह उसे मारने के लिए चले जाता है। फिर एनी और बोनी उसकी मम्मी के साथ एक रूम में कैद होती है। बाहर से फ्रैंकलिन उस रूम को आग लगा देता है। उसी दौरान एनी की मम्मी मर जाती है और एनी और बोनी दोनों बच जाते हैं। फिर एनी और बोनी दोनों फ्रैंकलिन से बदला लेना चाहते हैं। एनी फ्रैंकलिन से कहती है कि मैंने तुम्हारा बचपन से इंतजार किया। फिर एक दिन हमें स्टेशन पर सीटी बजाता हुआ एक इंसान मिला। वह बिल्कुल उसके पापा जैसे ही सीटी बजा रहा था। फिर एनी और बोनी ने फ्रैंकलिन की जगह का पता लगाया और उसकी मम्मी का मौत का बदला लेने के लिए एनी और बोनी फ्रैंकलिन का मर्डर प्लान करती है। एनी फ्रैंकलिन को बताती है कि इसी चीज का बदला लेने के लिए मैंने यह सब कुछ किया है। फिर एनी और बोनी दोनों फ्रैंकलिन को मार देते हैं और हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि इस फिल्म में मेन विलन एनी ही रहती है। एनी अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए यह सब कुछ प्लान करती है और एंड में वह फ्रैंकलिन को मार देते हैं। इसका मतलब एनी फ्रैंकलिन से बदला लेने के लिए विंस और एल्फ्रेड को भी मार देती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बदले की आग में इंसान कुछ भी कर सकता है, वैसा ही हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एनी ने बदला लेने के लिए बाकी सबका मर्डर करना चाहिए था या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।